हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम क्यूब के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, उनको याद भी करेंगे और उनके प्रूफ भी करेंगे। क्यूब दिखता कैसे है? आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसमें तीन तरह के फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया और तीसरा वॉल्यूम। ये तीन तरह के फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। जैसे लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए है कि आप जिस रूम में बैठे हैं, आप अपने इस रूम को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वो एक बॉक्स के जैसा होगा। वो बात अलग है कि वो प्रॉपर क्यूब नहीं होगा, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड करिए कि समझ लो क्यूब के अंदर बैठे हो। मतलब आपके रूम की चारों दीवारें भी, ऊपर वाली छत भी, नीचे वाली जमीन भी, सबका साइज सेम है और सभी क्या है, स्क्वायर है। वही तो क्यूब होता है, राइट? अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप देखो, आपके जो चारों दीवारें हैं ना अंदर, आपके लेफ्ट वाली, राइट वाली, सामने वाली, पीछे वाली, चारों दीवारों का एरिया जो होता है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखा देता हूं। इस तरह से देखिए क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है? फोर वॉल्स। मैं सिर्फ इतना हिंट के लिए लिख के दे रहा हूं कि अगर आप चारों दीवारों का एरिया निकाल लो तो समझ लो लेटरल सरफेस एरिया निकल गया। और यहां पर भी आप देखोगे ना, ये ऊपर वाला जो टॉप है इसको मैं छत बोल रहा हूं, नीचे वाले बेस को जमीन बोल रहा हूं। बाकी के चारों सरफेसेस, टोटल सरफेस कितने होते हैं क्यूब के? 6 होते हैं। चार आपकी दीवारें हो गई, एक ऊपर वाली छत हो गई, एक जमीन हो गया। तो मैं फोर वॉल्स के एरिया को क्या बोलता हूं? लेटरल सरफेस एरिया। अब क्यूब की खासियत क्या है? क्यूब की हर साइड, चाहे साइड बोलो या तो बोलो फेसेस, हर फेस का एरिया सेम होता है, क्योंकि सभी स्क्वायर्स होते हैं, सबके एजेस सेम होते हैं, लेंथ ऑफ द स्क्वायर सेम होती है। तो करेंगे क्या? फोर वॉल्स का एरिया निकालने का मतलब किसी एक वॉल का एरिया निकाल लो, फोर से मल्टीप्लाई कर दो। अब किसी एक दीवार का एरिया निकालना है तो दीवार तो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। मान लेते हैं हम कि मेरे पास ये जो हर एज है उसकी लेंथ ए है, जैसे मैंने यहां लिख दी। यानी कि इस तरह से लेंथ भी ए, हाइट भी ए और विड्थ भी ए, सभी कुछ ए है। तो फिर एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर से ही आता है। लेकिन ये तो एक दीवार बनी ना। टोटल कितनी दीवारें हैं आपके पास? चार दीवारें हैं। फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है? फोर ए स्क्वायर बनता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरल सरफेस एरिया इज फोर ए स्क्वायर। हाँ, इसके बाद की अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाता है? टोटल सरफेस एरिया, देखिए टोटल सरफेस एरिया में आपकी सिर्फ चार दीवारें नहीं रहती, ऊपर वाली छत भी लेनी है, नीचे वाली जमीन भी लेनी है। तो टोटल 6 फेसेस का एरिया लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब 6 फेसेस का एरिया क्या होगा? एक फेस का एरिया कितना था? हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, ए स्क्वायर, क्योंकि हर फेस ही स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अगर 6 फेसेस हैं तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। तो याद रहेगा, लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर। और लास्ट में हमने बात करनी थी वॉल्यूम की। देखो जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला वैसे जनरल फॉर्मूला होता है ये, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, जो हर प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल होता है। बेस एरिया मतलब जमीन का एरिया। तो आपके जिस रूम में आप बैठे हो उसकी जमीन देखो, अगर वो स्क्वायर शेप में है तो उसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर ही होगा ना। रही बात हाइट की, तो मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया था कि हाइट भी कितनी है? ए। क्यूब में लेंथ भी ए, विड्थ भी ए और हाइट भी ए। तो अगर मैंने हाइट को ए लिया तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए क्यूब बनेगा। आई होप फॉर्मूले क्लियर हुए। 4 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर और ए क्यूब। हाँ, अब अगली बात याद रखना,
जो एरिया होता है, एरिया के जो यूनिट्स होते हैं ना वो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। मैंने स्क्वायर यूनिट्स वर्ड क्यों डाला? जैसे सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर का स्क्वायर, वो याद रखना है। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में यूनिट्स इस तरीके से होते हैं, क्यूबिक यूनिट्स। अब मैंने क्यूबिक यूनिट्स वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब, या जिस तरह से भी आपको यूनिट्स गिवन है, मिलीमीटर क्यूब, है ना, जैसा डायमेंशंस गिवन है उसी तरह से क्यूब लगाना है उसमें, तो मैंने जनरली क्यूबिक यूनिट्स लिख दिए। तो आई होप आपको क्यूब के फॉर्मूले और उनके प्रूफ समझ आए होंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक एक्चुअली इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझाइए। थैंक यू सो मच।